नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो उम्मीदों, सवालों और कभी-कभी गलत फहमियों से भी घिरा हुआ है। विषय है इम्यूनोथेरेपी और हमारी आज की इस पड़ताल का आधार है डॉक्टर अतुल का कैंसर साक्षरता गाइड। ये खासतौर पर मरीजों और उनके परिवारों के लिए लिखा गया है ताकि इस जटिल विषय को आसान भाषा में समझा जा सके। तो चलिए आज इस चमत्कारी इलाज की तह तक जाते हैं। इसका नाम सुनते ही बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं। क्या ये वाकई कैंसर के इलाज में कोई क्रांति है या ये भी एक और महंगा इलाज है जिसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हैं? और ये पड़ताल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इम्यूनोथेरेपी सिर्फ एक दवा नहीं है, ये कैंसर से लड़ने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है। इसने कुछ मरीजों के लिए जो नतीजे दिए हैं वो 10 साल पहले तक सोचना भी नामुमकिन था। लेकिन इसी उम्मीद के साथ बहुत सारी अधूरी जानकारी भी फैल रही है जो मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए आज इस गाइड के जरिए हम उम्मीद और हकीकत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन आम धारणाओं या मिथकों से शुरू करते हैं जो इस इलाज के इर्द गिर्द बुने गए हैं। गाइड में भी सबसे पहले इन्हीं पर बात की गई है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि लोग इसे कीमोथेरेपी का कोई नया फैंसी वर्जन समझ लेते हैं। हाँ, ये सबसे आम गलतफहमी है। दशकों से कैंसर का इलाज मतलब कीमोथेरेपी, तो लोगों को लगता है कि ये भी उसी तरह की कोई दवा होगी, शायद थोड़े कम साइड इफेक्ट्स के साथ। सही। लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका काम करने का तरीका वो जमीन आसमान जितना अलग है। कीमोथेरेपी दुश्मन पर बाहर से की गई बमबारी है, जबकि इम्यूनोथेरेपी वो देश की अपनी सेना को जगाकर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार करना है। ये एक दिलचस्प फर्क है और यहीं से एक दूसरा भ्रम भी पैदा होता है। अगर ये शरीर की अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है तो क्या ये एक प्राकृतिक या नेचुरल इलाज है? मैंने लोगों को ये भी सोचते हुए सुना है कि जैसे अच्छी डाइट से इम्यूनिटी बढ़ती है, शायद ये भी वैसा ही कुछ है, बस ज्यादा पावरफुल है। ये एक बहुत ही खतरनाक धारणा है और गाइड इस पर खास तौर पर चेतावनी देता है। इम्यूनोथेरेपी कोई लाइफस्टाइल बदलाव या हर्बल सप्लीमेंट नहीं है। ये एक बेहद शक्तिशाली मेडिकल ट्रीटमेंट है जो शरीर के इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इसे नेचुरल समझकर इसके साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये कीमो नहीं है और ना ही ये कोई सामान्य इम्यूनिटी बूस्टर है। तो फिर आते हैं उस सबसे बड़ी उम्मीद और शायद सबसे बड़े मिथक पर। क्या ये हर तरह के कैंसर का रामबाण इलाज है, वो मैजिक बुलेट जिसका दुनिया इंतजार कर रही है? और यहीं पर उम्मीद और हकीकत का फर्क समझना सबसे जरूरी हो जाता है। मीडिया में अक्सर इसे इसी तरह पेश किया जाता है जिससे मरीजों को लगता है कि बस ये इलाज लिया और कैंसर खत्म। लेकिन जैसा कि गाइड बार बार जोर देता है, इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। नहीं। ये कोई जादुई गोली नहीं है। ये कुछ कैंसर्स में बहुत असरदार है, कुछ में बिल्कुल नहीं। और क्यों, ये समझना ही आज की बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर ये कीमो नहीं है तो ये काम कैसे करती है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? गाइड इसे बहुत सरल तरीके से समझाता है। कल्पना कीजिए कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की सेना है जिसमें लाखों करोड़ों सिपाही हैं जिन्हें हम टी सेल्स कहते हैं। टी सेल्स? हाँ, इनका रोज का काम है शरीर में गश्त लगाना और किसी भी बाहरी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या वायरस को ढूंढकर खत्म करना। ये काम ये हर रोज हर पल बिना हमें पता चले करते रहते हैं। एक मिनट, अगर हमारे अंदर इतनी शक्तिशाली सेना पहले से ही मौजूद है तो फिर वो कैंसर कोशिकाओं को क्यों नहीं पहचान पाती? जब शरीर में कैंसर बढ़ रहा होता है तब ये सेना कहाँ होती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। कैंसर कोशिकाएं बहुत चालाक होती हैं। गाइड के मुताबिक वो हमारी सेना से बचने के लिए एक तरह का नकाब ओढ़ लेती हैं। नकाब? हाँ, वे इन टी सेल्स को एक झूठा सिग्नल देती हैं, एक तरह का नकली आई कार्ड दिखाती हैं जिससे टी सेल्स को लगता है कि ये शरीर की अपनी ही दोस्त कोशिकाएं हैं, कोई दुश्मन नहीं। और हमारे सिपाही उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये इम्यून सिस्टम को कोई नई ताकत नहीं दे रही, बल्कि बस उसकी आंखों से पट्टी हटा रही है ताकि वो उस दुश्मन को देख सके जो पहले से ही वहां मौजूद था। बिल्कुल सही, आपने एकदम सटीक पकड़ा। इम्यूनोथेरेपी का काम यही है। ये दवाएं उन कैंसर कोशिकाओं के चेहरे से वो नकाब खींचकर उतार देती हैं, या ये कहें कि ये टी सेल्स के ब्रेक को हटा देती हैं जो कैंसर कोशिकाओं ने लगा दिए थे। और जैसे ही हमारे सिपाहियों को असली दुश्मन नजर आता है, वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देते हैं।
तो कीमोथेरेपी एक तरह से पूरे शहर पर बमबारी करने जैसा है, जिसमें दुश्मन के साथ साथ आम नागरिक भी मारे जाते हैं, इसीलिए उसके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं। सही। पर इम्यूनोथेरेपी, ये तो अपनी ही सेना को दुश्मन का सही पता बताने जैसा है। एकदम सही मिसाल है। ये एक टारगेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। आप अपनी सेना को बताते हैं कि दुश्मन कहाँ छिपा है और फिर सेना खुद उससे निपटती है। यही वजह है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी कीमो से बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा। ये शरीर की अपनी सेना के मतलब अति उत्साहित हो जाने की वजह से होते हैं, किसी बाहरी केमिकल की वजह से नहीं। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है कि शरीर की सेना को जगा दो और वो दुश्मन को खत्म कर देगी, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या ये हमेशा काम करता है? हकीकत में क्या होता है? और यहीं पर गाइड हमें जमीनी हकीकत से रूबरू कराता है। जवाब है नहीं, ये हमेशा काम नहीं करता और इसके पीछे भी विज्ञान है। देखिए, गाइड इसे ऐसे समझाता है कि कुछ ट्यूमर्स गर्म यानी हॉट होते हैं। हॉट ट्यूमर्स? हाँ, यानी उनमें पहले से ही हमारी सेना के कुछ सिपाही टी सेल्स घुसपैठ कर चुके होते हैं, बस लड़ने का आदेश मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। इम्यूनोथेरेपी वहां जाकर बस उन्हें लड़ने का आदेश देती है और वो काम करने लगते हैं। और ठंडे ट्यूमर मतलब कोल्ड ट्यूमर? कुछ ट्यूमर ठंडे होते हैं। वो एक खाली किले की तरह होते हैं जिसके आसपास हमारी सेना का एक भी सिपाही नहीं होता। अच्छा। वहां आप लड़ने का आदेश किसे देंगे? किसी को नहीं? बिल्कुल। इन ठंडे ट्यूमर्स पर इम्यूनोथेरेपी का असर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। वैज्ञानिक अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इन ठंडे किलों में अपने सिपाहियों को कैसे भेजा जाए। तो मतलब इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मरीज का ट्यूमर गर्म है या ठंडा। ये तो वाकई व्यक्तिगत इलाज या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात हो गई। बिल्कुल। डॉक्टर बायोप्सी के जरिए ट्यूमर की जांच करते हैं। वे देखते हैं कि कैंसर कोशिकाओं पर वो नकाब, जिसे वैज्ञानिक भाषा में PDL1 कहते हैं, है या नहीं। PDL1? हाँ, अगर वो नकाब है तो उसे हटाने वाली दवा के काम करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सही मरीज का चुनाव ही इसकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पर। आपने कहा कि जब ये सेना जाग जाती है तो वो कभी-कभी ज्यादा जोश में आ जाती है, लेकिन संभाला जा सकता है। ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। क्या ये साइड इफेक्ट्स कभी-कभी गंभीर नहीं हो सकते? गाइड इस बारे में क्या कहता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। और हाँ, ये साइड इफेक्ट्स गंभीर हो सकते हैं। जब इम्यून सिस्टम अति सक्रिय हो जाता है तो वो कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ शरीर के स्वस्थ अंगों पर भी हमला कर सकता है। जैसे त्वचा, आंतों, फेफड़ों या हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों पर। इससे त्वचा पर रैश, दस्त या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गाइड साफ कहता है कि ज्यादातर मामलों में अगर इन्हें जल्दी पहचान लिया जाए तो डॉक्टर स्टेरॉइड्स जैसी दवाओं से इन्हें काबू कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर और मरीज के बीच लगातार बातचीत बहुत जरूरी है। और गाइड में एक और बहुत जरूरी पहलू पर बात की गई है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, पैसा। क्या ये इलाज सबकी पहुंच में है? ये इस इलाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। इम्यूनोथेरेपी बहुत महंगी है। इसके 1 साल के कोर्स का खर्च कई लाखों में जा सकता है। भारत में कई मरीजों के लिए ये खर्च उठाना मतलब नामुमकिन है। तो भले ही विज्ञान ने एक रास्ता खोज लिया हो, लेकिन आर्थिक सच्चाई कई लोगों के लिए उस रास्ते पर ताला लगा देती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमने इसकी सीमाओं को समझा, इसके साइड इफेक्ट्स और इसकी कीमत को भी जाना। इन सब चुनौतियों के बावजूद आपने शुरू में कहा था कि इसने कैंसर के इलाज में क्रांति ला दी है। वो क्रांति क्या है? जरूर। इन सब सीमाओं के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसने कैंसर के इलाज की दुनिया में क्या भूचाल लाया है। गाइड में एक बहुत दमदार आंकड़ा दिया गया है। 1 दशक पहले 4थे स्टेज का मेलानोमा, एक तरह का स्किन कैंसर, हाँ, जो पूरे शरीर में फैल चुका हो, उसका मतलब था कि मरीज के पास जीने के लिए सिर्फ 6 से 9 महीने हैं। बस कुछ महीने। हाँ, लेकिन आज इम्यूनोथेरेपी की वजह से उन्हीं मरीजों में से लगभग आधे यानी 50% लोग 5 साल बाद भी जिंदा हैं। कुछ तो 10 साल बाद भी एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये तो अविश्वसनीय है। ये सिर्फ इलाज नहीं, ये उम्मीद का पूरा गणित बदल रहा है। यही हाल फेफड़ों के कैंसर के कुछ मरीजों के साथ हुआ है। ये वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि दशकों तक हम शरीर पर बाहर से हमला करते रहें, सर्जरी, रेडिएशन, कीमो,
जबकि असली हीरो तो हमारे अंदर ही बैठा था, बस उसे जगाने की जरूरत थी। आपने बिल्कुल सही कहा। यही वो पैराडाइम शिफ्ट है, सोच का वो बुनियादी बदलाव जो इम्यूनोथेरेपी लेकर आई है। इसने हमें सिखाया है कि सबसे शक्तिशाली दवाखाना हमारे शरीर के अंदर ही है। अब रिसर्च का पूरा फोकस इस पर है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को और बेहतर तरीके से कैसे समझें और उसे कैसे कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करें। ये एक नए युग की शुरुआत है। और इसको एक और असर जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि ये कैंसर की परिभाषा बदल रहा है। कुछ मामलों में ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं भी कर पाए तो उसे एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी में बदल देती है जिसके साथ इंसान जी सकता है, जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर। एकदम सही। कई मरीजों के लिए इम्यूनोथेरेपी कैंसर को एक जानलेवा सजा से एक संभाली जा सकने वाली स्थिति में बदल देती है। मरीज सालों तक दवा लेते रहते हैं और ट्यूमर काबू में रहता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन गाइड बार बार हमें उस मूल मंत्र पर वापस लाता है, जागरूकता और सही चुनाव। सही। उम्मीद रखना बहुत जरूरी है, लेकिन वो उम्मीद सही जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को संक्षेप में देखें तो कुछ मुख्य नतीजे निकले हैं। पहला, इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी का कोई नया रूप नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के अपने इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए तैयार करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। दूसरा, ये कैंसर कोशिकाओं के चेहरे से वो नकाब हटाकर काम करती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान कर खत्म कर सके। इसका काम करने का तरीका और इसके साइड इफेक्ट्स दोनों ही कीमो से बहुत अलग हैं। तीसरा और सबसे अहम नतीजा, ये कोई जादुई गोली नहीं है। ये हर किसी के लिए नहीं है। मरीज का सही चुनाव, ट्यूमर की सही जांच और साइड इफेक्ट्स की सही समझ इसकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में इन सभी सीमाओं के बावजूद ये कैंसर के इलाज में एक क्रांतिकारी कदम है। इसने न सिर्फ इलाज का नजरिया बदला है, बल्कि उन मरीजों को सालों की अच्छी जिंदगी दी है जिनके पास पहले कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अतुल के इस गाइड ने वाकई इस जटिल विषय की परतों को खोलने में हमारी बहुत मदद की। और ये पूरी बातचीत हमें भविष्य के एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। स्रोत में बताया गया है कि ये इलाज कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में मदद करता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, हम अपने इम्यून सिस्टम को और किन तरीकों से प्रशिक्षित कर सकते हैं, न केवल कैंसर के लिए बल्कि उन अन्य बीमारियों के लिए भी जो आज लाइलाज लगती हैं। क्या अल्जाइमर्स, पार्किंसंस या ऑटो इम्यून बीमारियों का जवाब भी हमारे अपने शरीर की रक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने और उसे सही दिशा देने में छिपा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान आने वाले दशकों में खोजेगा।